हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ शुरू की थी। उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसके मैं 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये दिल्ली सल्तनत का फाइनल पार्ट रहेगा। ठीक है। और इसमें आज हम लोधी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें हम पूरे कंप्लीट जितने भी रूलर रहे हैं लोधी डायनेस्टी के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 से लेके 1526 तक, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बहलोल लोधी। ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने लोधी डायनेस्टी की जो थी वो नींव रखी थी। इनकी कैपिटल थी दिल्ली, और डायनेस्टी का ओरिजिन, और ये कहाँ की डायनेस्टी थी, ये थी अफगान की डायनेस्टी। ठीक है। इनको पाश्तून भी कहा जाता था, अफगान या पाश्तून कहते थे। ठीक है। द लोधी डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी टू रूल दिल्ली। ये जो लोधी डायनेस्टी थी, ये पहली अफगान की डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था कहाँ पे, दिल्ली पर, और मार्क द फाइनल फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ये जो लास्ट डायनेस्टी थी, या फाइनल फेज था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है। और बिफोर बाबर विक्ट्री एट पानीपत इन 1526। तो बाबर ने जो था वो मुगल डायनेस्टी का जो रूल था वो स्थापित किया था इंडिया में, कब, 1526 में। और इसने हराया था लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे। ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी ने कब तक रूल किया, 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो लोधी डायनेस्टी के पहले रूलर रहे हैं, बहलोल लोधी, जिनका टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1489 तक। ठीक है। ठीक है। ये जो फाउंडर हैं और फर्स्ट रूलर हैं किसके, लोधी डायनेस्टी के। ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं इनके बारे में। ये बिलोंग करते हैं कहाँ पे, लोधी ट्राइब जो थी अफगान्स की। और इनिशियली ये जो थे, ये क्या थे, ये नोबल थे। किसके अंडर में, जो सैयद डायनेस्टी थी उसके अंडर में। ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने असैसिनेशन कैसे किया, इन्होंने दिल्ली में जो था, दिल्ली को जो था अपने अंडर ले लिया था, कब, 1451 में, जब इन्होंने किसको हराया था, जो जो सैयद डायनेस्टी के रूलर थे, कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। इनको थ्रोन से हटा के खुद, या हरा के खुद रूल अपने अंडर ले लिया था, और दिल्ली पे रूल करना शुरू कर दिया था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया, इन्होंने यूनाइट किया जितने अफगान के नोबल से, उनको इन्होंने नेक्स्ट किया। किसको, जौनापुर को, इतवाह को, और ग्वालियर को भी इन्होंने नेक्स्ट किया था। ठीक है। अब इनके रूल का नेचर क्या था वो देखते हैं। ये जो थे सिंपल और अप्रोचेबल रूल था इन्होंने किया। ठीक है। इन्होंने इनकरेज किया क्या, अफगान के जो भी कस्टम्स है, रीति ही रिवाज थे, उनको इन्होंने इनकरेज किया, इनको आगे बढ़ावा दिया। और इनकी डेथ होती है 1489 में। ठीक है। 1489 में इनकी जो है वो डेथ होती है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये क्या लिगेसी आगे लिखे गए, इन्होंने रिस्टोर्ड द प्रिस्टेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब जो जो सब कुछ, जो प्रिस्टेज जो थी वो दिल्ली सल्तनत की सैयद डायनेस्टी के दौरान उनके रूलर्स को बैठे थे, उनको ये आगे लेके गए और दिल्ली सल्तनत पे रूल रूल करना बरकरार रखा। ठीक है। अब जो अगले इंपॉर्टेंट रूलर हैं लोधी डायनेस्टी के, वो है सिकंदर लोधी, जिनका टाइम पीरियड है 1489 से लेकर 1517 तक। ठीक है। ये जो माने जाते हैं मोस्ट कैपेबल और पावरफुल रूलर माने जाते हैं किसके, लोधी डायनेस्टी के, कौन, सिकंदर लोधी। ठीक है। इनका जो रियल नेम था वो था निज़ाम खान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से आगरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली से आगरा को कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, वो की थी सिकंदर लोधी ने, कब, 1504 में। ठीक है। इन्होंने इम्प्रूव किया क्या, रिवेन्यू सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड मेजरमेंट करवाए। इन्होंने क्या किया था, एक मेजरमेंट स्टिक जो थी, जिसको क्या बोला जाता था, सिकंदरी गज, उसको जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। सिकंदरी गज को जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसकी हेल्प से ये लैंड मेजरमेंट करते थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रमोट किया क्या, पर्शियन कल्चर को, पर्शियन स्कॉलर्स को जो था, इन्होंने पनाह दी अपने रूल के दौरान, और बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखे गए। ठीक है। ये जो थे मुस्लिम रूल को आगे प्रमोट किया, मतलब स्ट्रिक्ट मुस्लिम रूलर थे। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को जो था वो तोड़ा था,
और अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा था। मतलब जो पर्शियन लैंग्वेज जो था या मुस्लिम रूल को जो था वो बरकरार रखा था। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए थे, कहाँ कहाँ पे इन्होंने कंकर किया था, आक्रमण किया था कहाँ पे, बिहार पे, धौलापुर पे, और जो बंगाल के पार्ट्स थे बहुत सारे वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। इनकी जो डेथ होती है वो होती है 1517 में, ठीक है। और इनको दफनाया जाता है कहाँ पे, लोधी गार्डन में, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। ये भी काफ़ी हद तक क्या, जो अंपायर अपनी एम्पायर में जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने में कामयाब रहे, ठीक है। इन्होंने अच्छे से रूल किया, एफिशिएंसी को मेंटेन रखा, और इन्होंने जो था वो आगरा आगरा सिटी की फाउंडेशन भी रखी थी, और उसको आगे बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे ग्रोथ की, ठीक है। क्या था, क्या क्या बताया मैंने, मोस्ट कैपेबल और पावरफुल रूलर थे लोधी डायनेस्टी, इनका नाम था निज़ाम खान। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की कहाँ से, दिल्ली से आगरा में, कब, 1504 में। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। और इन्होंने रिवेन्यू सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, मेजरमेंट की, लैंड मेजरमेंट की, और अच्छे से एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया था, सिकंदरी गज, ठीक है। इन्होंने पर्शियन कल्चर को, पर्शियन लिटरेचर को, स्कॉलर्स को आगे प्रमोट किया, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम मुस्लिम जो रिलीजन था उसको आगे लेके गए, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को और जो हिंदू आर्किटेक्चर था उनको तोड़ा था, ठीक है। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया, किसके, कहाँ पे, बिहार में, धौलापुर में और बंगाल में, ठीक है। इनकी डेथ होती है 1517 में, और इनको दफनाया जाता है लोधी गार्डन में, ठीक है। तो ये था सिकंदर लोधी के बारे में। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, इब्राहिम लोधी के बारे में, ठीक है, जो कि लास्ट रूलर हैं किसके, लोधी डायनेस्टी के, और दिल्ली सल्तनत के भी ये लास्ट रूलर माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दिल्ली सल्तनत की का अंत हो जाता है और मुस्लिम रूल की स्टेब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है। सॉरी, मुगल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। कौन रखता है मुगल एम्पायर की स्थापना, कौन करता है, बाबर, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, लास्ट रूलर हैं कहाँ के, लोधी डायनेस्टी के और दिल्ली सल्तनत के भी, ठीक है। ये जो थे ब्रेव और ऑटोक्रेटिक थे। मतलब इन्होंने क्या किया, जो अफगान्स के जो नोबल्स थे उनको जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया था इन्होंने, ठीक है। इनके टाइम के दौरान बहुत सारे रिवेलियंस हुए, ठीक है। और जो बहुत सारे इनके जो गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंटली क्या करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लग पड़े, ठीक है, ठीक है। और इनसे बिना पूछे एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने लगे, ठीक है। जिस कारण क्या हुआ, मतलब इंटरनली, आंतरिक बहुत सारे विद्रोह होना शुरू हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनके टाइम पे जो है वो दौलत खान लोहानी और राणा सांगा जो थे, जो इनके नोबल्स थे, उन्होंने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया कहाँ के लिए, इन दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। बाबर ने ही क्या किया था, मुगल एम्पायर की जो थी नींव रखी थी कहाँ पे, दिल्ली में। जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था कहाँ पे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। कब, 1526 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। इसी बैटल के बाद जो थी वो मुगल एम्पायर की नींव जो रख दी गई थी, ठीक है। और बाबर ने वो नींव रखी थी। बाबर जो फर्स्ट थे उन्होंने गन पाउडर और आर्टिलरी को बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है। इन्होंने यूज़ किया था किस चीज़ का, गन पाउडर का, आर्टिलरी का। जिस कारण इन्होंने क्या, कौन सी बैटल में किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुई थी, 1526 में, ठीक है। और रिजल्ट क्या रहा था इस बैटल का, इब्राहिम लोदी जो थे वो हार गए थे और उनको मार दिया गया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया आउटकम क्या हुई, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की थी उसकी आउटकम थी क्या, मतलब लोधी डायनेस्टी का अंत हो गया, और क्या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, और मुगल एम्पायर की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर देखते हैं थोड़ा सा लोधी डायनेस्टी का, ठीक है। जो अफगान के नोबल्स थे वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो थे वो देखते थे, ठीक है। जितने भी अफगान के जो रूलर थे, नोबल थे, ठीक है, वो सारे अफगान के ही थे, ठीक है। वो ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो देखते थे, ठीक है। अथॉरिटी वीक कर कंपेयर टू अर्लियर डायनेस्टी, जो इनकी अथॉरिटी थी ये जो थी थोड़े वीक थे, जितनी भी बाकी 4 डायनेस्टीज रही हैं दिल्ली सल्तनत में उनके कंपैरिजन में ये थोड़े वीक थे, ठीक है। अब आर्किटेक्चर देखते हैं। ये जो है मेनली जाने जाते हैं लोधीज जो टॉम्ब आर्किटेक्चर के लिए, मतलब गुम्बद जो होता है उसके लिए, ये गुम्बद आर्किटेक्चर के लिए
ये जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे डोम होता है, जैसे ये शेप रही डोम की, ठीक है, ये इस टाइप के आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। डोम आर्किटेक्चर के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे गुंबद इन्होंने बनवाए थे, जैसा बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, सिकंदर लोदी का जो टॉम्ब है, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इनके आर्ट और आर्किटेक्चर के, जो कि इनके कल्चर को भी आगे प्रमोट करते हैं। अब बात आती है लैंग्वेज एंड कल्चर की। पर्शियन रिमेन दी ऑफिशियल लैंग्वेज। जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो शुरुआत से ही दिल्ली सल्तनत में, जिसको कि कौन लेके आए थे, जो स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद जितने भी बाकी रूलर हुए दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको प्रमोट किया था, ठीक है। और वही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी, मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। इन्होंने दिल्ली को कंटिन्यू रखा किस चीज़ के लिए, कल्चरल हब के लिए। मतलब यहाँ पे दिल्ली पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करवाई, अपने कल्चर को प्रमोट किया, पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट किया, ठीक है। बहुत सारे जो कलाकार थे या पोइट्स थे उनको क्या किया, पैटर्नोज दिया, मतलब शरण प्रदान की, और बहुत सारे इन्होंने लिटरेरी वर्क किए थे। अब बात आती है एंड, ठीक है। तो एंड कैसे होता है, इवेंट बहुत सारे रिजल्ट हुए, जैसे कि डेथ ऑफ बहलोल लोदी के डेथ के बाद जो सिकंदर लोदी थे उनको, वो थ्रोन पे बैठे, ठीक है, कब, 1489 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर लोदी जो हैं वो थ्रोन से हट जाते हैं। 1517 में कौन बैठते हैं, इब्राहिम लोदी, और यहीं से ही जो है, जो ये बैटल लड़ते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किसके साथ, बाबर के साथ। तो यहीं से जो है वो एंड हो जाता है लोदी डायनेस्टी का और दिल्ली सल्तनत का, और मुगल अंपायर की जो है नींव है या फाउंडेशन है वो रख दी जाती है, कब, 1526 में, और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो यही सब कारण थे इनके डिक्लाइन के। क्या थे कि जो रूलर थे वो बहुत वीक थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चला पाए, ठीक है। इंटरनली बहुत सारे रिवोल्ट हुए, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कारण थे किसके, डिक्लाइन के, दिल्ली सल्तनत के और लोधी डायनेस्टी के। अब बात आती है लीगेसी, क्या लेके गए आगे, इन्होंने स्ट्रेंथ किया क्या, अफगान की प्रेजेंस को इंडिया में, ठीक है। इन्होंने अफगान की जो प्रेजेंस थी उसको और मजबूत किया, कहाँ पे, इंडिया में। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए किसमें, रिवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे इन्होंने सिकंदरी गज को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जो था वो लैंड की मेजरमेंट की जाती थी, ठीक है। इन्होंने आर्किटेक्ट को, जो आर्किटेक्चर था या आर्किटेक्ट था जो भी मुगल्स का, ठीक है, मुगल्स के लिए जो भी इन्होंने, मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान जो भी बिल्डिंगें बनाई गई थी, ठीक है, वो सारा हेल्प हुई किसके लिए, मुगल्स के लिए। उन्होंने भी बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत के दौरान चीज़ें बनाई गई थी, गुंबद बनाए गए थे या जो भी बिल्डिंगें बनवाई गई थी, वैसे ही आगे बनाई, कब, मुगल एम्पायर के दौरान भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो उसको प्रमोट किया, ठीक है। मुगल एम्पायर के दौरान भी जो उर्दू थी वो लैंग्वेज जो है वो रही, ठीक है, उनकी कोर्ट लैंग्वेज जो रही। और संस्कृत को जो है वो, संस्कृत को इन्होंने हटा दिया था, ठीक है। और अब बात आती है कि जो है वो, अब बात आती है कि इसके बाद कौन सी डायनेस्टी रूल करती है, किसके बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद। तो जो वो है मुगल अंपायर, जिसका रूल जो है स्थापित करता है, कौन करता है, बाबर जो है वो मुगल सल्तनत की जो है, मुगल एम्पायर की जो है वो शुरुआत करता है, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन रहते हैं दिल्ली सल्तनत के, वो रहते हैं कौन, इब्राहिम लोदी, जिनको जो है पहली बैटल जो होती है पानीपत में उसमें हरा दिया जाता है, ठीक है। कब होती है, 1526 में। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हमने 5 डायनेस्टीज पढ़ी। अब एक फाइनल लेक्चर आएगा किस पे, दिल्ली सल्तनत पे, जिसमें हम जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।